क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से। मैं धन्यवाद करता हूं कि इस समय आप इस स्थान पर हैं और आप परमेश्वर में आनंदित हैं। बहुत से लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, 2 मिनट रिलैक्स। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोग दूर पास से आए, स्थानीय कलीसिया का, सहयोगी कलीसियाओं का भी, शाहपुरा की कलीसिया से भी लोग हमारे बीच में हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा और आदर हम प्रभु को देते हैं। आमीन। हाथ उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसके नाम को धन्यवाद दीजिए जो कुछ भला उसने आपके जीवन में किया है और आज भी कर रहा है और हमेशा वो आपके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करता रहेगा। ऐसे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। बस मैं आपसे एक विनती करूंगा, मुझे मालूम है कि आज सेलिब्रेशन डे है, सभी लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं। थोड़ा अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि हलचल होगी तो फिर थोड़ा सा हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं कर पाएंगे। बच्चों को थोड़ा सा शांत रखें। अगर कुछ बच्चे बाहर हैं तो उन्हें आराम से खेलने दें, लेकिन जो लोग वचन सुनना चाहते हैं उनके लिए ये समय है कि हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। प्रयोग क्रिसमस के बारे में मैं आपको सबसे पहले संक्षेप करना चाहता हूं कि क्रिसमस क्या है। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी कार्यक्रम में जाएं, वहां पर आपको दावत दी गई है और आप बहुत दूर यात्रा करके उस सेलिब्रेशन में, उस दावत में जाएं, उस कार्यक्रम में जाएं, और जब वहां पहुंचे तो आपको पता चले कि खाना जो है वो खत्म हो गया है, तो आप कैसा फील करेंगे? कहीं ना कहीं आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं उस सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन वहां भोजन जो है वो समाप्त हो गया या भोजन आपको नहीं मिला है, तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे 3 कार्यक्रमों से मैं लौट चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि जब आप वापस लौटते हैं बिना भोजन खाए तो हाउ यू फील। और उस समय जब 10, साढ़े 10, 11 बज रहे हो और बाजार भी बंद हो, ये मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूं। उस समय स्विगी जोमैटो भी नहीं चलता था। सो ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप यह सेलिब्रेशन करने आए हैं, लेकिन अंततः अगर आप इस सेलिब्रेशन के अर्थ को ना समझ पाए, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस, क्योंकि हम लोग समाज का हिस्सा हैं तो हम सामाजिक तरीके से भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अपने लोकल रिचुअल्स, कपड़े, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, ये साजो सज्जा, ये सब चीजें, this is how we are actually trying to celebrate the Christmas। लेकिन मैं आपको इसके पीछे एक रहस्य बताना चाहता हूं। इन सब चीजों का, इस क्रिसमस ट्री का, क्रिसमस फादर का, इन बलून्स का, इन फ्लावर्स का, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कोई लेना देना नहीं, उसकी शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि उसका संदेश और उसका इस संसार में आना एक गंभीर विषय है। इन सब कल्चर से बहुत ऊंचा, इन सब बातों से बहुत ऊंचा, जिसे मनुष्य शायद कल्पना भी नहीं कर सकता कि स्वर्ग का परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर क्यों आया और किन परिस्थितियों में आया। आपने एक छोटे बच्चों का एक्ट देखा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बाइबल बताती है लूका के अनुसार कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सबसे पहले संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा मरियम को दिया गया। यद्यपि बाइबल के पुराने नियम में, जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, वहां पर आपको भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के देह धारण होने के कई उदाहरण मिलते हैं। आइज़ाया में आप पढ़ लीजिए, यिजकेल में पढ़ लीजिए, बहुत सी पुराने नियम की पुस्तकों में हम इस बात को अध्ययन करते हैं कि इस संसार में भविष्य में परमेश्वर मनुष्य देह धारण करेगा और आएगा। लेकिन अगर आप बाइबल का पुराना नियम देखें, जिसे हम मलाकी कहते हैं, उसका अंतिम अध्याय, और जो नया नियम है जहां से मती चालू होता है, लगभग 450-500 सालों तक परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों से बात नहीं की। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक इन 39 किताबों के द्वारा परमेश्वर किसी ना किसी भविष्यवक्ता के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्यों से बात कर रहा था। उसने मूसा के द्वारा बातें की, उसने दाऊद के द्वारा बातें की, सुलेमान के द्वारा बातें की, हिजकेल के द्वारा बातें की,
और बहुत से छोटे बड़े नबियों के द्वारा परमेश्वर लगातार पृथ्वी पर मनुष्यों को संदेश दे रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी घटना घटी, परमेश्वर ने मनुष्यों से बात करना बंद कर दिया और लगभग 450 साल तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्यों से बात नहीं की। मलाकी से लेकर और मत्ती की पुस्तक तक लगभग 450 वर्षों का अंतर है कि परमेश्वर ने मनुष्यों से बिल्कुल बात नहीं की। और उसके बाद अचानक एक अद्भुत घटना घटती है। एक लंबे साइलेंस के बाद, लंबी चुप्पी के बाद एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत जो है वो उतरकर एक स्त्री के पास आता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे बीच में। ये स्वर्गदूत आकर एक स्त्री को संदेश देते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। ये कहानियां नहीं है, ये इतिहास है। अगर आप में से कोई व्यक्ति नया है जो प्रभु यीशु मसीह को उतनी गहराई से नहीं जानता, मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं, ये कोरी कहानियां नहीं है, ये इतिहास है। इजराइल की घटना है जहां पर स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत माता मरियम के पास में आया और कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आज से 2000 साल पहले यह संदेश स्वर्ग से दिया गया और माता मरियम को दिया गया। मेरे प्रियो, आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के लिए बहुत सारे जो है वो नियम कानून हैं। कल्पना कीजिए कि 2000 साल पहले एक स्त्री अगर वो गर्भवती होगी तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी? जिसका विवाह नहीं हुआ, जिसकी मंगनी नहीं हुई, शी इज अ सिंगल वुमेन, अभी अपने घर में है और उसके पास एक संदेश आता है कि तुम्हारे एक पुत्र होगा। कैन यू इमेजिन उस स्त्री के ऊपर क्या बीता होगा, उस माता मरियम के ऊपर क्या बीता होगा, दुनिया क्या कहेगी? लेकिन जानते उसने क्या कहा? उसने कहा कि प्रभु का ऐसा वचन है तो ऐसा हो, और उसने इस बालक को जन्म दिया। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, वहां पर गडरिये भी थे और ज्योतिषी। हमारे भारत देश के अंदर हम सब जानते हैं, हमारे भारत देश के अंदर ज्योतिषी परंपरा बहुत पुरानी है। यद्यपि ये परंपरा जो है वो ग्रीक की परंपरा है और भारत ने इसको बाद में स्वीकार किया गया, लेकिन इतिहास में ज्योतिष विद्या जो है वो ग्रीक दार्शनिकों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय था और उसके बाद ये भारत में भी हुआ। लेकिन बाइबल बताती है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत छोटे संक्षेप में आपको समझाऊंगा। लूका उसका पहला अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ। 35 वचन को पढ़िए, 35 चैप्टर 1 वर्स 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने अर्थात जिब्राइल ने माता मरियम से क्या कहा? सुन लीजिए, ये कहानी हम साल में एक बार दोहराते हैं। इस कहानी तक पहुंचने के लिए हमको 365 दिन याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद क्रिसमस आता है, तब जाकर यह अध्याय खुलता है। पूरे साल हम इस अध्याय पे मनन नहीं करते, भूल जाते हैं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पुत्र का मतलब इज नॉट बायोलॉजिकल पुत्र। ये एक बायोलॉजिकल सन के बारे में नहीं है। परमेश्वर के पुत्र का मतलब है, अगर आप इसे ग्रीक ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, हिब्रू में पढ़ेंगे, वो लिखा है फुलनेस ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर जो अदृश्य है, अगोचर है, अदृष्ट, जिसे आप देख नहीं सकते, जो सामर्थ्य है, जो एक वाइब्रेशन है, जो एक आत्मा स्पिरिट है। यूहन्ना 4 में लिखा है कि गॉड इज स्पिरिट। वो जो स्पिरिट है, वो परमेश्वर जो है वो एक देह को धारण करेगा। यह है पुत्र का मतलब, विथ फुलनेस एंड अथॉरिटी। जिस तरह हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है,
वो कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन एक पोस्ट होती है, एक पावर होती है। ठीक इसी तरह परमेश्वर जो है वो एक शक्ति है, विराट शक्ति है, लेकिन वो विराट शक्ति जो है, अगम्य सनातन शक्ति जो अदृश्य है, वो अदृश्य परमेश्वर क्या करेगा, वो देह को धारण करेगा, मनुष्य रूप धारण करेगा और इस संसार में आएगा। और स्वर्गदूतों ने यह भी कहा था कि उसके राज्य का कभी, अब मैं फैसला आपके हाथों में छोड़ता हूं। इन 2000 सालों के अंदर आप पूरे विश्व पर ध्यान दीजिए, केवल यहां बैठे हुए लोगों पर ध्यान मत दीजिए। पूरे विश्व के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा देश मालूम है किसी को? रशिया, द बिगेस्ट लैंड। अपने आप में रशिया जो है वो आधी दुनिया है। उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड पूरा यूरोप और पूरा एशिया। ना केवल आपका राजस्थान और ना केवल ये वैशाली नगर, मैं बात कर रहा हूं पूरे विश्व के बारे में। द होल वर्ल्ड, उसका राज्य आज भी कायम है। यीशु मसीह कहीं नहीं गए। वो जिस स्थान पर पैदा हुए थे, इतिहासकार ऐसे कहते हैं, थियोलॉजिकल ऐसे कहते हैं कि 70 किलोमीटर के रेडियस से प्रभु यीशु मसीह कहीं दूर नहीं गए। मान लीजिए आप यीशु मसीह का जन्म वैशाली में हुआ और वो बस शाहपुरा तक गए, कोटपुतली तक गए, बस दैट्स इट, या कानोता तक गए। इससे दूर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं गए। लेकिन उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका नाम, उसकी सामर्थ पूरी पृथ्वी पर है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस पृथ्वी पर घूमने का अवसर मिला। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे यूरोप की कंट्रीज हो, स्वीडन हो, स्कॉटलैंड हो, लंदन हो, फ्रांस हो, प्रभु यीशु कभी वहां नहीं गए। लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा था कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और देखिए, आज 5000 किलोमीटर दूर यरूशलेम से यहां वैशाली नगर के अंदर उसके राज्य के लोग बैठे हुए। आमीन। यहां प्रभु कभी नहीं आया, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और ठीक इसी समय जब आप यहां बैठे हैं, पूरे भारत के अंदर करोड़ों अरबों मसीह विश्वासी इस समय इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे बॉम्बे हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, पूरी भारत के अंदर ये सेलिब्रेशन चल रहे हैं। क्योंकि ये कोई सामाजिक और राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कोई सामाजिक संगठन नहीं है, ये एक स्वर्गीय सामर्थ है जो 2000 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर फैल गया। आप कल्पना करिए। और देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, उसका राज्य फैलाने के लिए और फैलने के लिए ना तलवार की जरूरत पड़ी, ना घोड़ों की जरूरत पड़ी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ना किसी आर्मी की जरूरत पड़ी। जहां कहीं उसका संदेश गया, लोगों ने उसके आगे घुटने टेक दिए, लोगों ने उसे समझा और अपना जीवन दे दिया। मैं कल ही त्रिपुरा के अंदर था, लगभग 20,000 लोग थे। वहां के सीएम, सिक्किम के सीएम साहब वहां पर थे। प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं गए, आसाम नहीं गए, गुवाहाटी नहीं गए, लेकिन हजारों लाखों लोग उसके सामने घुटना टेकते और उसकी आराधना करते, उसकी महिमा करते। दैट इज जीसस क्राइस्ट। यह है यीशु मसीह। और लिखा है, जाति जाति के लोग और हर भाषा के लोग उसकी महिमा करेंगे। आपको मैं दावा देता हूं, ना केवल इस मंच के द्वारा, लेकिन ये जब ये वीडियो पूरे संसार में ब्रॉडकास्ट होगा, मैं गारंटी देता हूं, यू गिव मी द नेम ऑफ द कम्युनिटी। आप किसी ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों का मुझे पता बताइए, नाम बताइए, जहां पर यीशु मसीह की आराधना नहीं होती हो। हर भाषा में आपको उसके गीत मिलेंगे। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। मैं आपकी सोचने के स्तर को बढ़ाना चाहता हूं कि आप किसी साधारण व्यक्ति के जन्म उत्सव पर नहीं आए हैं, किसी कलाकार या किसी राजनीतिक व्यक्ति या कोई धर्माचार्य, धर्मगुरु या कोई वैज्ञानिक। He is Christ, the invisible God became man and dwelt among us. अदृश्य परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा। और आप जानते हैं, उसने बहुत थोड़ा बोला। अगर आप नया नियम ध्यान से पढ़ेंगे
तो यीशु मसीह की सारी स्पीच को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, केवल 40 मिनट लगेंगे, केवल 40 मिनट्स। जो कुछ यीशु मसीह के मुख से निकला है उसे पढ़ने में केवल 40 मिनट लगेंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है, आगे तो पौलुस ने कहा ना, तीमुथियुस ने कहा ना, याकूब ने कहा ना, यूहन्ना ने कहा, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अंदर यीशु मसीह ने जितना कहा है वो केवल 40 मिनट में पढ़ा जा सकता है। और आप जानते हैं आज उस 40 मिनट में जो यीशु मसीह ने बोला है, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए दुनिया में करोड़ों अरबों लोग उसके लिए प्रत्येक दिन प्रचार करते हैं। करोड़ों अरबों लोग, बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर मेरे बड़े बड़े मित्र जो टॉप पोजीशंस पर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर डॉन बर्ले, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, रेमंड डिमैडियन जिन्होंने एमआरआई मशीन को तैयार किया। एमआरआई मशीन जानते हैं? रेमंड डिमैडियन, वो कहता है दुनिया की सबसे बड़ी खोज ये एमआरआई मशीन नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी खोज है कि यीशु मसीह ने मुझे खोज लिया। हालेलुया। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग, जो यीशु मसीह कभी कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, आज दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उसके बारे में खड़े होकर घंटों प्रचार करते हैं, घंटों। यह है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आज आप उस प्रभु के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बिना भोजन, ये जो आत्मिक भोजन है, बिना इसलिए घर मत जाइएगा, अदरवाइज इसका कोई अर्थ नहीं होगा। आपका यहां नाचना, कूदना, सेलिब्रेट करना, केक काटना, खाना पीना, ये सब सेलिब्रेशन इज ऑल यूजलेस इफ यू लूज द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट इज क्रिसमस। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन पर जरा मनन करें, थोड़ा चिंतन करें। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय 19 पद में लिखा है, द फर्स्ट गॉड लव्ड अस, पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कितने लोगों को न्यूटन जो साइंटिस्ट है, कितने लोगों ने न्यूटन का नाम सुना है? सुना है? उसके 3 लॉ मालूम है आपको? याद है किसी को न्यूटन के 3 लॉ जो गति के, मोशंस के लॉ हैं? चलिए नहीं मालूम तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। वो कहता है एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट अंटिल देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन समझाना चाहता है कि कोई चीज अगर कहीं रखी हुई है, ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई चीज अगर कहीं रखी है वो सदियों वहीं रखी रहेगी जब तक कोई उसे हिलाए ना। एग्जाम्पल, अगर आप इस पोडियम को छोड़कर यहां चले जाएं और आप 1000 साल बाद लौटें तो ये पोडियम आपको यहीं मिलेगा, जब तक कोई व्यक्ति इसको यहां से हिलाकर यहां ना ले जाए, या कोई भूकंप ना आए, या कोई भूडोल ना हो, जब तक ये गिरे ना, ये सदियों यहीं रहेगा। एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट अंटिल देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। और बाइबल कहती है कि हम सभी लोग जो हैं वो पापी लोग हैं। We all are sinners. God is holy, परमेश्वर पवित्र है, और हम पाप में गिरे हुए लोग हैं। हमने सिर्फ पाप किया नहीं है, लेकिन हम पाप में गिरे हुए लोग हैं, और हम पाप में पड़े हुए हैं। क्या हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से उस पाप से निकल सकते हैं? Tell me one thing. Tell me, क्या आप निकल सकते हो? आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कभी उस पाप से नहीं निकल सकते until there is an external force, जब तक एक विशेष शक्ति जो है वो आपके ऊपर ना लगाई जाए। और यही क्रिसमस है, यही जीवन का अर्थ है कि मनुष्य को बचाने के लिए और पाप और अंधकार से निकालने के लिए, सारी मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया और हमारे बीच में रहा 33.5 साल तक। लिसन इट वेरी केयरफुली, 33.5 साल तक परमेश्वर हमारे मध्य मनुष्य बनकर रहा। इस संसार की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, सबसे गंभीर विषय है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार मैं मिशन ट्रिप्स के लिए जाता हूं, हमें बहुत डीप इंटीरियर गांव में जाना पड़ता है। कई बार हमारी गाड़ियां भी दूर खड़ी हो जाती हैं, हम गांव में जाते हैं, वहां के स्थानीय लोग हमारे सामने भोजन रखते हैं। मैं फीजी देश में था, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। मैं फीजी देश में था और वहां के लोगों ने जो भोजन मेरे सामने रखा वो बहुत मेरे लिए तकलीफ देता, क्योंकि मुझे उनका भोजन पसंद नहीं था। वो क्या खिला रहे थे? घास की तरह सब्जी थी, कुछ भुने हुए पत्ते थे,
और मैं उन भोजनों को देखकर चिंता करने लगा कि मैं तो यहाँ अगले 20 दिन यहाँ हूं, मैं तो आई विल डाई, आई कैन नॉट ईट ऑल दीज फूड। उनके सामने कुआं था और कुएं में से उन्होंने बाल्टी डाली और पानी निकाला और मेरे सामने, और उस कुएं के अंदर जब मैंने जाकर देखा, मैंने कहा उसमें तो मेढक घूम रहा है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूं, मैं इंडोनेशिया में था, वहां के लोगों ने एक बड़ा इंतजाम किया, 20,000 लोगों का कार्यक्रम था। और जब मैं खाना खाने बैठा तो मेरे सामने पोर्क समझते हैं आप, और तमाम वो चीजें, सी फूड, ऑक्टोपस, कॉकरोच, मेरा तो सर चकरा गया। आई सेड नो, आई कैन नॉट ईट। वहां के जो गवर्नर साहब थे, उनकी वाइफ, जब उन्होंने मुझे देखा कि आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, वो मेरे लिए एक सेब लेकर आई कि दिस इज व्हाट गॉड मेड, यू कैन ईट इट। ये तो परमेश्वर ने बनाया, इसे तो आप खा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं एक मनुष्य के संसार के कल्चर में, भोजन में सेट नहीं हो पा रहा, तो उस पवित्र परमेश्वर के लिए कितना मुश्किल था कि वो इस संसार में गाली देने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, हत्या करने वाले लोग, झगड़ा करने वाले लोग और अपमान करने वाले लोगों के बीच में 33.5 साल तक चले फिरे, उनके साथ भोजन करे और उनसे बातचीत करे। लेकिन उसने ये सह लिया आपके और मेरे लिए। मैं नहीं सह सकता 15 दिन तक। साधु सुंदर सिंह जी के लिए लिखा हुआ है कि साधु सुंदर सिंह जी को तिब्बत के अंदर जब वो सुसमाचार सुना रहे थे, तो वहां के राजा ने पकड़ लिया और उनको एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया जहां पर मरे हुए जीव जंतुओं को गाड़ा जाता था। एक बड़ा कुआं था जिसके अंदर मरे हुए जानवरों को फेंक दिया जाता था और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता था। ऐसे स्थान पर साधु सुंदर सिंह जी को फेंक दिया गया और पूरी रात वो उस जगह पर बैठे थे। आप कल्पना करके देखिए, इमेजिन कितनी बुरी सिचुएशन होगी। वो तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत को वहां भेजा और परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जी को वहां से निकाल लिया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का मनुष्य बनकर संसार में 33.5 साल तक रहना बहुत गंभीर विषय है। आयशा चैप्टर 6 में लिखा है कि स्वर्गदूत उसके सामने खड़े रहते हैं और स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं। स्वर्गदूत उसके नाम को पवित्र 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 कहते रहते हैं। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं, जो पवित्र हैं, जिन्होंने पाप नहीं किया, जो छल नहीं करते, जो परमेश्वर के सामने अपने पंखों को फैलाए कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। आयशा चैप्टर 6 में घर जाकर पढ़िएगा। ऐसा परमेश्वर जो महिमा में विराजमान है, ऐसा परमेश्वर जो प्रकाश में विराजमान है, ऐसा परमेश्वर जिसके आगे करोड़ों अरबों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। आपने तो आधे घंटे के लिए गाना गाया, थक गए, यहां पर कलाकार सब थक गए, लेकिन स्वर्गदूत हजारों वर्षों से, करोड़ों अरबों वर्षों से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो थकते नहीं। दिस इज व्हाट द आइज़ाया एक्सप्लेन्स इन द बाइबल। वो कभी थकते नहीं और वो पवित्र है, लेकिन उनकी महिमा को छोड़कर, उनके वैभव और ऐश्वर्य को छोड़कर वो परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आ गया ताकि आपको पाप के दलदल से निकाल सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के एक महान दास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, A Sinner in the Hands of Angry God। अगर आपको मौका मिले तो आप इसे जाकर अध्ययन कीजिएगा, आपको अमेज़न पे मिलेगी। एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के हाथों में, A sinner in the hands of होली गॉड। वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि उसके बारे में लिखा है कि कोई भी पाप या बुराई उसके सामने स्थिर नहीं रह सकती, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। He is a mighty king। उसके आगे उसके पीछे लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना होती है। इतना तेजोमय परमेश्वर जिसने सूर्य के अंदर प्रकाश दिया, सारे ब्रह्मांड को बना दिया, सारी पृथ्वी और सारी कायनात को उसने बोलकर बना दिया। इतना तेजों में परमेश्वर आपकी और मेरे लिए संसार में उतर आया। ये बहुत गंभीर विषय है। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन। ये केवल नाचने का या कूदने का नहीं, लेकिन बड़ी गंभीरता के साथ मनन करने का, चिंतन करने का दिन है कि आज का दिन हमारे लिए क्या मायने रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु के लिए समझाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया। यहां से एक रोड किरनी फाटक की तरफ जाती है।
जस्ट यहां से आप आगे जाएंगे, एक रोड खिरनी फाटक की तरफ जाती है। मुझे याद है एक बार मैं इस रोड पे जा रहा था और ये जो मार्ग है जो खिरनी फाटक जाता है सड़क, उस पर आपको कभी कोई बस या टेम्पो नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा। ये अपने आप में संस्कार स्कूल वाली रोड बड़ी यूनिक रोड है, वहां पर कोई आपको ऑटो या बस नहीं मिलेगा। और मुझे याद है कि एक जवान लड़का वहां पर बीचों बीच गर्मी के दिन में खड़ा हुआ था और वो आने वाले जाने लोगों से हेल्प मांग रहा था कि कोई उसे बाइक पर बैठा ले या कोई उसे अपनी गाड़ी में बैठा ले। जब मैंने उसे दूर से देखा, मैंने निर्णय लिया कि मैं इस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में जगह दे दूंगा। लेकिन जब मैं पास गया, मैंने अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि वो एक कचरा बीनने वाला लड़का था। उसके पास बहुत सारा कचरा, आप समझते हैं, जो सड़क पर चीजें बीनी जाती हैं। और फिर वहां देखकर मैं उसे सोचने लगा कि मैं इसे अपनी इतनी महंगी गाड़ी में बैठाकर इसको घर तक छोड़ने जाऊं या आगे लिफ्ट दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड आई चेंज माय डिसीजन। अगर वो खाली हाथ होता तो शायद मैं उसे बैठा लेता, लेकिन वो अपने कचरे की थैलियां जो है वो ले जाना चाहता था। सो आई हैव टू चेंज माय डिसीजन। और मैं अपने घर चला गया और घर जाकर बड़े आराम से मैं चाय पीता हूं और तब परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है। फिर उन्होंने कहा, क्या हुआ? What about your righteousness? तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दया, तुम्हारी करुणा। जब परमेश्वर बात करता है, मेरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपसे एक बार बात करेगा और आपको 2 बार सुनाई देगा, आपको 3 बार सुनाई देगा। और परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू की। What about the compassion and love and grace in helping each other? एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का बोझ उठाना। और मैं भी प्रभु का बेटा था तो मैं भी प्रभु से लड़ लिया। मैंने कहा, प्रभु वो खाली हाथ होता तो मैं उसको बैठा लेता, अब उसका कचरा लेकर मैं गाड़ी में कैसे बिठाऊं? It's difficult। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तेरा बोझ उठाया है, मैंने संसार का बोझ उठाया है। मैं आपको जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, ऊपर की सीट पर था और नीचे एक परिवार एक छोटे बच्चे के संग यात्रा कर रहा था। और वो बच्चा बहुत बीमार था, उसे उल्टियां हो रही थी। जब उसने वॉमिट की, आसपास के सारे यात्री जो उस स्थान पर बैठे थे सब उठकर खड़े हो गए और दूर चले गए। लेकिन मां नहीं गई। मां ने अपना बक्सा खोला और उसमें से एक कपड़ा निकाला और सारी गंदगी को सफा किया। उसने उस स्थान को सफा किया और लोगों से कहा कि मैंने साफ कर दिया, आप आके बैठिए। इन परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। आपकी गंदगी कोई नहीं उठा सकता, आपका अधर्म कोई नहीं उठा सकता। यहां तक कि आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे। A time will come, people will leave you। वो आप पर दोष लगाएंगे और छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने हमें छोड़ा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग से संसार में मनुष्य बनकर क्यों आ गया? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। हम सबों को मरने के लिए छोड़ा जा सकता था। हम सब अपने अधर्म, अपने पापों में मारे जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया और मनुष्य बनकर संसार में उतर आया ताकि हमें सहारा दे सके और हमारी गंदगी को उठा सके। व्हाट इज क्रॉस? क्रूस क्या है? क्रूस आपकी और मेरी दुष्टता और छल और मक्कारी का चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। वो हमारा बोझ है जो प्रभु ने उठाया। बहुत से लोग नहीं जानते, सोचते हैं ईसाइयों का परमेश्वर है, क्रूस लेके जा रहा है। लेकिन अगर आप उसके अर्थ को पढ़ेंगे, आप जानेंगे वो क्रूस, वो दंड आपके और मेरे लिए है जो उसने उठाया और उफ नहीं की। आज इस क्रिसमस पर हम उस क्रूस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अनहोना होगा कि हम यीशु के बर्थ की बात करें और उसके सैक्रिफाइस की बात ना करें। ये संभव नहीं है। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, सुसमाचार केवल ये नहीं है कि यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आया। सुसमाचार ये है कि उसने आपके और मेरे लिए अधर्म के बोझ को उठाया और क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा था कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। देखिए, आप बड़े बड़े राजा हुए, कहां है आज? कहां है वो राजा जिन्होंने बड़े बड़े किले बनाए? मुझे याद है, मैं पिछले साल बीदर में था और बीदर का किला जो है, कर्नाटक के अंदर एक जगह है बीदर, वहां एक किला था, फोर्ट था, जहां मैं घूम रहा था। और सुबह सुबह जब हम वहां पर 9 बजे गए तो वहां केवल जंगली कुत्ते घूम रहे थे।
मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा, कहता सर अब इस किले में कोई नहीं आता, ये 500 700 800 साल पुराना है, अब इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, अब ये खत्म हो चुका है। वहां एक स्थान पर बैठ के मैं सोचने लगा, उस राजा ने कितना पैसा और कितनी शक्ति लगाई होगी इस किले को बनाने के लिए, लेकिन आज उसे कोई नहीं जानता। मैं मूल रूप से आगरा का हूं, तो आप सब जानते हैं कि ताजमहल, लाल किला, इट्स ऑल इन वेन। वो राजा कहां है, उनकी सेनाएं कहां है, उनका वर्चस्व और वैभव कहां है, उनकी क्रांतियां कहां है, सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग हैज गॉन। लेकिन एक राजा ऐसा है जिसका राज आज भी कायम है और उसका नाम यीशु मसीह है। और आप जानते हैं उसने कभी कोई किला नहीं बनाया, लेकिन उसके लिए हजारों बड़े बड़े किले बनाए गए। आप जानते हैं उसने कभी कोई गीत नहीं लिखा, लेकिन उसके ऊपर अरबों खरबों गीत जो हैं वो लिखे गए। उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, जीसस नेवर रोट एनी सिंगल बुक। पर आज संसार के अंदर अगर सबसे अधिक किसी के ऊपर पुस्तकें हैं तो वो यीशु मसीह के ऊपर है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आप किसी संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, कोई धर्माचार्य, कोई राजनीतिक व्यक्ति को सेलिब्रेट करने नहीं आए हैं। आप सेलिब्रेट करने आए हैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को। यह आपका अधिकार है, यह आपके लिए आनंद की बात है कि आप उसे जाने। यह आपके लिए चुनौती है, खासतौर पर जवान बच्चे, जितने जवान बच्चे बैठे हैं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप उस प्रभु को जानिए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे माता पिता के लिए कि उन्होंने परमेश्वर को जानने के लिए हमेशा हमें प्रेरित किया, चाहे हमें दंड देना पड़े। हमें दंड देकर भी उन्होंने प्रेरित किया कि आपको कलीसिया आना है, इस प्रभु को जानना है, आपको आगे बढ़कर परमेश्वर की सेवा में हिस्सा लेना है। मेरी माता जी बैठी है, पूछिए आप। एक बार ऐसी एक सभा को छोड़कर मैं भाग गया था क्रिकेट खेलने के लिए। मेरी माता ने मेरे सारे कपड़े और मेरी सारी किताबें सड़क पर फेंक दी, एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो परमेश्वर के साथ चलना होगा, यू हैव टू वॉक विद जीसस। जब मैं 11th क्लास में था, मुझे याद है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को आगे आने का मौका दिया, प्रेरित किया, क्योंकि आप सच्चे पवित्र परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। आपका नाम और आपकी सेवा युगों तक याद रखी जाएगी। आप एक बड़े काम के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। प्रभु ने इसलिए आपको बुलाया ताकि आप और आपकी संतान परमेश्वर के राज्य में सिद्ध होती जाए। लेट्स लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 36 पद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स है। अगर आपकी बाइबल में ये अंडरलाइन नहीं है तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय और उसके 36 पद को अंडरलाइन कर लीजिए। क्या लिखा है? जब यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा तो वो तरस से भर गए। इंग्लिश में लिखा है, एंड क्राइस्ट मूव्ड विद कंपैशन। आपको मालूम है ये कंपैशन क्या है, ये तरस क्या है? ये बाइबल के अंदर पुनरुत्थान के बाद सबसे सामर्थी शब्द है। अगर बाइबल के अंदर, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, बाइबल के अंदर सिर्फ 2 शब्दों को हटा दिया जाए, सिर्फ 2 शब्द, एक पुनरुत्थान और एक कंपैशन, तरस, इस बाइबल का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इट हैज नो मीनिंग, इसमें केवल कहानियां रहेंगी। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं उस यीशु मसीह के लिए जिसके लिए लिखा है कि वो मृतकों में से जीवित हो उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ, वो दोबारा जीवित हुआ। और यही तो हमारी सबसे बड़ी आशा है। पौलुस कहता, हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है? कि हमारा प्रभु जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसके हम गीत गा रहे हैं, वो जिंदा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्स है वो है कंपैशन, तरस। आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति धनवान है, क्या है? कोई व्यक्ति धनवान है, बलवान है और ज्ञानवान है। 3 चीजें। कोई व्यक्ति धनवान हो, बलवान हो और ज्ञानवान हो, उसके हृदय में तरस हो, यह संभव नहीं। आप जाइए नेताओं के पास जाइए, आप जाइए बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाइए। कोई व्यक्ति अगर ऊंचे पद पर बैठा है, जरूरी नहीं है कि उसका हृदय जो हो वो गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए तरस से भरा हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। पुलिस ऑफिसर्स को देखिए, लॉयर्स, डॉक्टर्स को देखिए। मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था। एक व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं।
और ये संदेश रिले भी होगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास में जाता है, वो डॉक्टर उससे 700 रुपए की 900 रुपए की फीस लेता है, राइट? और वही डॉक्टर आपसे कहता है कि आप 3 दिन बाद वापस आइए। जब आप 3 दिन बाद वापस जाते हैं, वो आपसे वापस 900 रुपए रखवा लेता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर उसने आपसे एक बार 900 रुपए ले लिए, वो 900 रुपए तब तक उसके पास होने चाहिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। What I think। ऐसा मैं सोचता हूं कि अगर आपने डॉक्टर को एक बार 500 रुपए, 700 रुपए या 900 रुपए जो भी उसकी फीस है वो दे दी है, ये तब तक वैलिड रहनी चाहिए, तब तक वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाए। लेकिन अगर आप 5 दिन के बाद जाइए, वो आपसे वापस पैसे ले लेगा। That's a sin actually। ये एक पाप है। कोई व्यक्ति बलवान हो, ज्ञानवान हो और धनवान हो, उसके अंदर तरस नहीं होगा। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर ज्ञानवान है, बलवान है और लेकिन फिर भी उसका हृदय तरस से भरा हुआ। दैट्स गॉड्स एट्रीब्यूट। उसने भीड़ को देखा और तरस से भर गया और इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया। यही तो मिस्ट्री है, मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। परमेश्वर मनुष्य बन गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, द बिगेस्ट मिस्ट्री। और लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत उसके 3 अध्याय में, हम मिट नहीं गए क्योंकि ये प्रभु की महाकरुणा है। अगर परमेश्वर हमारा न्याय करे तो आप बच जाएंगे? मुझे बताइए। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति। मैं आपको कल का एक उदाहरण देता हूं, परसों का एक उदाहरण देता हूं। जब हम दिल्ली में थे, हमें अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, तो पास्टर विलियम का जो पावर बैंक है वो उनके बैग में रह गया, जो चेक इन बैग्स होता है। और हम जहाज में अंदर जाकर बैठ गए बड़े आराम से कि भाई अब हम जा रहे हैं, बड़ी सभा करने जा रहे हैं। जब हम बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे तो मेरा बैग तो बेल्ट पर आ गया, लेकिन पास्टर विलियम का जो बैग है वो वहां नहीं आया। और हमें पता चला कि उसका बैग उतार लिया गया दिल्ली के अंदर, क्योंकि उस बैग के अंदर पावर बैंक है। और हवाई जहाज में जब आप चेक इन करते हैं, सामान देते हैं, आपका पावर बैंक वहां नहीं होना चाहिए। और वो सामान डिलीवर नहीं हुआ, वहां रोक लिया गया, दिल्ली में रोक लिया गया। हमें बड़ी परेशानी हुई। बट टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। इस घटना को एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए। एक छोटा सा पावर बैंक उस पूरे सामान को रोक देता है जिसमें कितनी सारी जरूरत चीजें थी। इसके अंदर कपड़े थे और इलेक्ट्रॉनिक्स था, कैमरा था और बहुत सी ऐसी चीज थी जो पास्टर विलियम को अगले 3 दिन इस्तेमाल होनी थी, जरूरी था। लेकिन एक पावर बैंक की वजह से वो सारा सामान जो है वो एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। नो मैटर हाउ राइचियस यू आर, आप कितने धर्मी हो, आपका गोत्र क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आप धनवान हो, बलवान हो, नो मैटर, वन sin can stop you enter of the kingdom of God। एक छोटा सा पाप जो है वो आपको परमेश्वर के राज्य से रोक सकता है। एक छोटा झूठ, यहां तक कि बाइबल तो यह कहती है कि अगर तूने अपने भाई को मूर्ख कहा है तो तू रुक सकता है परमेश्वर के राज्य में जाने से। दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर्स टॉक्स अबाउट। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपाय किया। उसने कहा, पहला यूहन्ना उसके 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं। अर्थात जिसके पास यीशु मसीह है, केवल वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा। इस मृत्यु के बाद जब आप इस संसार को छोड़ेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इफ योर सिन हैज नॉट बीन फॉरगिवन, अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। चाहे आपकी मान्यता कुछ भी हो, आप किसी भी समाज से आते हो, आपकी भाषा कुछ भी हो, आपका गोत्र कुछ भी हो, बाइबल ये कहती है जिसके अधर्म क्षमा नहीं हुए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लिसन इट वेरी केयरफुली। और हो सकता है कि आपके पाप कोई दूसरा ना जानता हो, लेकिन कम से कम आप तो जानते हैं कि आपने परमेश्वर के विरोध में क्या पाप किया है। जब सारी तरफ से हम बंधे हुए हैं, कोई उपाय नहीं है, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा ईरे। किसी को याद है? परमेश्वर का नाम है यहोवा। क्या मतलब है? परमेश्वर प्रबंध करने वाला, परमेश्वर उपाय करने वाला। अब सब हम पाप के अधीन है, सब गिरे हुए नीचे जमीन पर। अब कौन उपाय करेगा?
अब हमारी सहायता कौन करेगा? केवल परमेश्वर। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों के लिए रोटी कमा कर लाते हैं, उनका पेट भरते हैं, उनके पड़ोसी नहीं भरते। आपके बच्चों का पेट कौन भरता है? आपके बच्चों का पेट आप भरते हैं, आपके पड़ोसी नहीं देते। They cannot। आपका बोझ कौन उठाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका बोझ परमेश्वर उठाएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। दिस इज क्रिसमस। यह है प्रभु यीशु जन्म उत्सव। और एक और बात बताकर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मेरे साथ एक वचन निकालिए, लूका उसका 13 अध्याय। और यहां पर लिखा है, लूका उसका 13 अध्याय उसके 10 पद से अगर आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं आप निकालिए, देखिए, अध्ययन कीजिए। लूका उसका 13 अध्याय उसके 10 पद से यहां लिखा है कि जब यीशु मसीह आराधनालय में था और उपदेश दे रहा था, वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से, जिसके पीछे दुष्ट आत्मा लगी थी, और उस दुष्ट आत्मा ने उसे क्या कर दिया? दुष्ट आत्मा ने उस स्त्री को कुबड़ा कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। दुष्ट आत्मा ने एक स्त्री को कुबड़ा कर दिया और वो बहुत थकी, निराशित, बड़ी कमजोर, बड़ी दया की हालत में चलती फिरती। 12 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब 13 पद, तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मेरे प्रियो, मैंने आपके सामने ये वचन इसलिए पढ़ा है कि आपको क्या फायदा हुआ? आपका क्या फायदा हुआ कि आप आए, आपने अच्छा संगीत सुना, आपने अच्छा केक खाया या खाएंगे? What is your benefit when you have come to Jesus? क्या आपको कोई फायदा हुआ? बाइबल कहती है, एक अंधा यीशु मसीह के पास में आया, उसने अपने घुटने टिकाए और कहा, प्रभु मुझ पर दया करें। बाइबल कहती है, एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमार था, 38 ईयर्स, उसकी पूरी जिंदगी, लगभग 38 का मतलब पूरी जिंदगी उसकी जो है बीमारी में चली गई, पड़ा हुआ था बीमारी में। बाइबल कहती है, अंधे और लाचार और दुखी लोग, यहां तक कि जक्कई के बारे में लिखा है, जक्कई बीमार नहीं था लेकिन फिर भी पाप से ग्रसित था, झूठ और बुराई से ग्रसित था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास में आया और यीशु मसीह ने उसे जीवन का दान दिया। बाइबल कहते है, यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज ये स्त्री चंगी हो गई, वो अंधा चंगा हो गया, सबको फायदा हुआ। लेकिन क्या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आपकी रोग और बीमारियां दूर हुई? What is the benefit you received from the Holy Spirit? आपको क्या फायदा हुआ? बस आप आए, हमने तमाशा देखा, हम नाचे कूदे और चले गए। Take your benefit from Jesus। अपने पापों से क्षमा, उस वरदान को आप मांग लीजिए, परमेश्वर से कहिए। बाइबल कहती है, एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया और घुटने टिकाकर उसने क्या प्रार्थना की? उसने कहा, प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन, जब मैं मरूंगा, मेरा आत्मा शरीर में से निकलेगा, मैं कहां जाऊंगा? अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, आज यही क्रिसमस है। अगर आपने यीशु मसीह से कोई लाभ नहीं लिया तो फायदा क्या हुआ यहां आने का? If you have been not blessed by the Holy Spirit, अगर पवित्र आत्मा ने आपको छुआ नहीं, आप जैसे आए थे और वैसे चले गए, what is the benefit? आज ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप पूछिए, मैं यहां पर आया हूं, मुझे यीशु मसीह से क्या फायदा होगा? क्या मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा होंगे? मेरा नाम जीवन की पुस्तक में होगा? क्या मैं प्रभु को जान पाऊंगा? आज ये सबसे बड़ा सवाल है मूल्यांकन करने का। Christmas is not about just celebration the birth of Jesus. Christmas is about to evaluate your life. Christmas अपने जीवन पर मूल्यांकन करने का, अपने बारे में गंभीर होने का दिन है। सोचिए, जब आप बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, कमजोर होंगे, बीमारी के बिस्तर पर होंगे, अंतिम समय चल रहा होगा। मैंने बहुत बुजुर्गों से बात की जो अंतिम, मैं हिमाचल में था,
एक गांव में गया, वहां पर एक अंकल जी थे जो बहुत बुजुर्ग और कमजोर थे, अपनी बीमारी के बिस्तर पर थे। और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करने गया, उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी। उन्होंने कहा, बेटा मैंने जीवन भर अच्छा खाया, मैं एक आईपीएस ऑफिसर था, अच्छी यात्राएं की, लोग मुझे सलाम करते थे, लेकिन आज जब मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर हूं, मुझे नहीं मालूम मैं एक्चुअली कहां जा रहा हूं। अब अंधेरा लग रहा है, अब जो है चीजें डगमगाती हुई लग रही है। लेकिन जब मैं जवान था, मैं बहुत तेज तर्रार एक आईपीएस ऑफिसर था, मुझे लोग सल्यूट करते, मेरे लिए गाड़ियां खड़ी होती, सारे बड़े बड़े अधिकारी लोग, शहर के व्यापारी लोग मुझे नमस्कार करते, मुझे बड़ी सभाओं में दावत दी जाती, मेरा मान सम्मान होता, मेरे फोटो लगते पूरे हिमाचल के अंदर। बट नाउ आई एम डाइंग, आई एम सफरिंग। मुझे नहीं मालूम कि मैं अगला दिन भी देख पाऊंगा। उनके वेंटिलेटर लगा हुआ था, गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। मेरे पास उनके लिए कोई खास संदेश नहीं था, इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन के सारे दिन तो जी चुके हैं। मेरे पास केवल एक छोटा संदेश था, एक साधारण संदेश था कि आप अपने पापों को मान लीजिए और यीशु मसीह से पश्चाताप कीजिए। आप जानते हैं, उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा। अंतिम समय जब मैंने उन्हें देखा, उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए उन सब अधर्मों के लिए। और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। He was crying with tears. मेरा हृदय बड़ा विचलित हो गया। एक दिन मैं और आप उस परिस्थिति से निकलेंगे, एक दिन मैं और आप उस स्थान से गुजरेंगे। वो दिन आएगा जब मैं और आप अंतिम जीवन की सांस ले रहे होंगे और हम अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे कि क्या मैंने एक अच्छा, ईमानदार और एक अच्छा पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जिया है, या बस खाया पिया, एंजॉय किया, पैसा गाड़ी बनाई और इस संसार से हम विदा हो रहे हैं। क्रिसमस एक गंभीर विषय है और सबसे बड़ी गंभीरता यह है कि क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि वचन कहता है 1 यूहन्ना 2:17 में, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। आप सर्वदा बनाए रहने के लिए बनाए गए थे, लेकिन पाप आपका अंत कर सकता है, दुष्टता आपको अंधकार में ले जा सकती है, पाप आपको परमेश्वर से बहुत दूर ले जा सकता है। इसलिए क्रिसमस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए एक उपाय, एक प्रबंध लेकर आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा कर्जा भरूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूं जो अंतिम क्रूस पर लटका हुआ था यीशु मसीह के साथ। लास्ट टाइम उसकी जिंदगी की वो आखिरी शाम थी, आखिरी दोपहर, आखिरी शाम, लेकिन उसके सामने यीशु मसीह था और वो क्रूस पर जड़ा हुआ था, उतर नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा कि उसने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन वो स्वर्ग पहुंच गया। What a glorious! A man enter in the kingdom of God even without baptism. हमारे मसीह समाज में यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जल संस्कार की विधि, पापों की पश्चाताप की विधि कितनी अनमोल है, कितनी महत्वपूर्ण है। We all have to take। पिछले दिनों मेरी बच्ची ने भी जल संस्कार की विधि के द्वारा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वो आखिरी शाम उस व्यक्ति के लिए, उसके पास समय नहीं था कि वो क्रूस से उतरे और उतर कर प्रभु के पैरों को चूमे। उसके पास समय नहीं था कि वो प्रभु के पांव को पकड़ ले और रोए। वो तो क्रूस पर चढ़ा हुआ था। He was on the cross and dying। बस कुछ ही क्षण थे उसके पास। उसने अपनी कमजोर निगाहों से अपनी घायल अवस्था में यीशु मसीह की तरफ देखा। टूटा हुआ, घायल, नंगा, सफरिंग, उसके शरीर से खून की बूंदें गिर रही हैं। बस अगले 1 घंटे में उसका प्राण इस शरीर से निकल जाएगा और वो कल का सवेरा नहीं देख पाएगा। उस कमजोर स्थिति में उसने बस यीशु मसीह की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, जब तेरा राज आए तो मुझे स्मरण रखना, मुझ पर दया करना। आप जानते हैं, यीशु ने तरस की निगाहों से उसकी तरफ देखा। God moved with compassion। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर जब वो स्वयं मर रहा है, he is dying, उसने उस व्यक्ति की तरफ तरस से देखा और क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आप कल्पना करके देखिए, एक मरता हुआ व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है। A man who is dying, he prayed to Jesus and said, Lord, take care of me in your kingdom of God। प्रभु अपने राज्य में मेरी सुधि रखना। मैं धन्यवाद करता हूं, हम मर नहीं रहे, हम जिंदा हैं। हमारे पास
बड़ा अवसर है कि हम प्रभु के चरणों में गिरकर इस वचन को पढ़कर प्रभु को सेलिब्रेट कर सकते हैं। उस व्यक्ति के पास सेलिब्रेशन का समय नहीं था, इट इज डेड एंड। लेकिन मेरे और आपके लिए अभी एक लंबा समय है, हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके लिए नए गीत लिख सकते हैं, उसके लिए नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके पांव में गिरकर, उसके वचन के सामने गिरकर उसके नाम को धन्यवाद और पवित्र कह सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के पास ये समय नहीं था। मेरे प्रियो, आपके पास समय है। आपको चुनौती देना चाहता हूं, टेक इट वेरी सीरियस। ये आपकी जिंदगी का बीमा है। आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो वो अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेता है। उसे डर है कि अगर मेरी गाड़ी कहीं बाजार में टक्कर हो गई तो मेरे ऊपर 40,000 50,000 का खर्चा होगा। सबने करा रखा है ना? ठीक है। ठीक इसी तरह no one can help you when you will stand in front of mighty God. कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता जब आप पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। एक अंतिम कहानी बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ये सच्ची कहानी अमेरिका की, वेरी ट्रू स्टोरी, लिसन इट वेरी केयरफुल। अमेरिका में एक ड्रग पैडलर था जो ड्रग्स की सप्लाई करता था। उसने बहुत धन जो है वो ड्रग्स बेच बेच कर कमाया, और एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे कानून कोर्ट में पेश किया गया। उस व्यक्ति ने शहर के सबसे अच्छे लॉयर को हायर किया, सबसे अच्छे लॉयर को, और लॉयर ने अपना दिमाग लगाया और उस व्यक्ति को बचा लिया। जब वो व्यक्ति जो ड्रग्स पैडलर था, उसने इस बात को देख लिया कि एक अच्छे वकील की सहायता से मैं ये बच सकता हूं, उसने अपना काम और तेजी से करना शुरू कर दिया। वो फिर पकड़ा गया, परंतु उसे मालूम है कि मेरे पास शहर का सबसे अच्छा लॉयर है, द बेस्ट लॉयर आई हैव। वो फिर पकड़ा गया और उस लॉयर ने उसे फिर बचा लिया। अब तीसरी बार जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। ही इज स्माइलिंग, एक्चुअली ही इज रिजॉइसिंग। वो तो कहता, भाई शहर का सबसे अच्छा बड़ा वकील मेरे पास है, मैं 20 करोड़ कमाऊंगा और 50 लाख रुपए मैं वकील को दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? 19 करोड़ 50 लाख तो आ ही रहे भाई, 85 लाख तो देना है। ही इज वेरी हैप्पी, ही इज थैंकिंग कि शहर का सबसे अच्छा वकील मेरा दोस्त है। और वो पकड़ा गया और न्यायालय में पेश करने की बारी आई। उसने अपना फोन उठाया और अपने वकील दोस्त को लगाया, लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। द नंबर इज आउट ऑफ कवरेज। उसने कहा, क्या हुआ, मेरा वकील दोस्त कहां चला गया भाई, मुझे बचाने। अंततः वो कोर्ट में पेश किया गया और उसने क्या देखा कि उसका जो दोस्त जो वकील था, नाउ ही इज ए जज। वो जज की कुर्सी पर बैठा है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया, इज वेरी हैप्पी। उसने कहा, ये तो मेरा दोस्त है, और ये पहले तो वकील था लेकिन अब तो जज। उसने उसको आंख मारी, भैया 1 करोड़ 1 करोड़। जज ने कहा, इस मक्कार को सामने लेकर आओ। बोला, 1 करोड़? तुम्हें मैं 10 साल की जेल में भेजता हूं। उस जज ने उसे 10 साल के लिए जेल भेज। इट्स अ ट्रू स्टोरी। जब वो जा रहा था तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे भूल गए? आप मेरे वकील थे, मैंने आपको 3 बार हायर किया और आपने मेरी मदद की। उसने कहा, मेरे मित्र सुन लो, एक समय था जब मैं वकील था, लेकिन अब मैं न्यायाधीश हूं। मैं वकील था तो तुम्हारे साथ था। When I was a lawyer, I was your lawyer. But now I am a righteous judge. मैं एक न्याय करता हूं। मेरे प्रियो, जब तक आप जिंदा हैं, यीशु मसीह आपका वकील है। लेकिन जिस दिन आपकी आंखें बंद होंगी, आप वकील यीशु से नहीं मिलेंगे, आप एक न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह से मिलने जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य जिसके अधर्म क्षमा हुए और धन्य जिसका पाप ढांप दिया गया। आज मौका है आपके पास। मुझे मालूम है हम सब नए कपड़े पहनकर केक खाने के लिए, हमारे बहुत से लोग तो सोचते हैं कि ईसाइयों का त्योहार है तो मोमबत्ती भी ले आते हैं। कोई लाया तो नहीं मोमबत्ती यहाँ पर? हाँ, पिछली बार कुछ लोग बोले मोमबत्ती कहाँ लगाए।
अरे हम मोमबत्तियां नहीं जलाते, हमारा प्रभु हमारे जीवन में प्रकाश करता है। आज आपके पास एक अवसर, एक मौका है उस यीशु मसीह को जानने का। ये कोई त्योहार नहीं है। इट्स अ टाइम टू इवैल्यूएट योर लाइफ। इट्स अ टाइम टू रिसीव योर ब्लेसिंग, योर पोर्शन फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो स्त्री आई, अपना भाग लेके चल दी। वो अंधा आया, वो भी ठीक होके चल दिया। वो क्रूस पर मरता हुआ व्यक्ति भी अंतिम समय में उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना और वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। सबने जो यीशु मसीह के पास आए, कुछ ना कुछ यीशु मसीह से पाया। आपने क्या पाया? Have you received your eternal life? Have your sin forgiven? क्या आपके पाप क्षमा हो गए? अगर नहीं, आज आपके पास मौका है। और अगर आप ऑलरेडी ये प्रार्थना कर चुके हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य में। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं।